हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द रिलेशन आर इज एक्स कोमा एक्स क्यूब सच डैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। सो यहाँ पर हमें रिलेशन लिखना है, ठीक है। एंड रिलेशन हमें ये गिवन है और यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि किसी के टेबल में भी नहीं आते, यानी कि ऐसे नंबर्स जो किसी के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होते, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स और एक्स का क्यूब है वो एक प्राइम नंबर है, वो भी 10 से कम, ठीक है। और इस चीज़ को, ये जो रिलेशन है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो रिलेशन गिवन है वो इस तरीके से गिवन है कि x है और उसके बाद x का क्यूब है, और यहाँ पर x है वो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो x है वो हमारा एक प्राइम नंबर है, वो भी लेस देन 10, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इस चीज को रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जो लेस देन 10 प्राइम नंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो लेस देन जो 10 प्राइम नंबर्स होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो एक तो हमारे पास 2 हो जाएगा प्राइम नंबर, और हमारे पास 3 हो जाएगा, फिर हमारे पास 5 हो जाएगा, फिर हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो और जो प्राइम नंबर्स होंगे वो हमारे ग्रेटर देन 10 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें लेस देन 10 लेना है, ठीक है। सो हमारे पास ये जो है ये प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अब हमें क्या लिखना है, इनको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि रिलेशन में इनको लिखना है, और वो भी रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर x, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले x को क्या ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया 2। अब यहाँ पर x को मैं 2 लूंगी, तो 2 का क्यूब करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 8। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का कर देंगे क्यूब, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5, तो एक्स की प्लेस पर हम यहाँ पे रख देंगे 5, एंड उसके बाद 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 7, तो 7 को यहाँ पर एक्स की प्लेस पर रखेंगे और 7 का तब क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, रिलेशन को हमने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। नंबर 8 इज लेट ए एक्स वाई जेड एंड बी 1 2 फाइंड दी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए सेट गिवन है एंड बी सेट गिवन है। अब हमें यहाँ पे रिलेशंस बताना है, यानी कि यहाँ पे कितने रिलेशन बनेंगे वो हमें बताना है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। नंबर 8 में यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं कि ए इंटू बी में कितने नंबर्स ऑफ रिलेशन बनेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटू बी, ए इंटू बी में कितने नंबर्स ऑफ रिलेशंस बनेंगे। तो हमें बताया कि तब भी हम रिलेशंस फाइंड करते हैं, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर n से, ठीक है। 2 की पावर n का मतलब क्या है, 2 यानी कि 2, ठीक है। एंड n यानी कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, यानी कितने एलिमेंट्स से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे हमारे ए इंटू बी में, वो हमारे कितने पड़ेंगे, 2 की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, एक्चुअली यहाँ पर 2 की पावर n से हम इस चीज़ को, हम नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड नहीं करते, यहाँ पे हमें a इंटू बी देखना है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 आएगा, ठीक है। ये कैसे आया, ये देखो। अब अगर मैं यहाँ पर a की इंटू बी से करती हूँ तो हमारे कितने रिलेशंस बनेंगे, तो मैं यहाँ पे रिलेशंस लिख देती हूँ, a इंटू बी का तब हम रिलेशंस करेंगे तो हमारे पास कितने रिलेशंस आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x है, तो x का 1 के साथ, तो x एंड 1 हो गया। फिर उसके बाद x का 2 के साथ, ठीक है। देन उसके बाद y का 1 के साथ, देन y का 2 के साथ, ठीक है। एंड देन उसके बाद z का 1 के साथ, देन z का 2 के साथ। तो देखो कितने रिलेशंस बने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं होता, यहाँ पे ऐसे होता है कि यहाँ पे नंबर हमें बताने थे कि a इंटू बी में कितने नंबर्स ऑफ रिलेशंस बनेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a इंटू बी किया, तो a इंटू बी में हमारे पास कितने रिलेशन बने, 1 2 3 4 5 6 बने। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, यानी कि यहाँ पर इंटीजर्स नंबर को ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो लेट आर बी द रिलेशन जेड डिफाइंड बाय आर ए बी such that a b belongs to
इंटीजर a माइनस बी इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि r जो है वो यहाँ पर रिलेशन है और वो क्या कर रहा है, इंटीजर्स को डिफाइन कर रहा है। तो रिलेशन जो है वो हमें यहाँ पे ये गिवन है, a b है, और a और जो b है वो यहाँ पे हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, और a माइनस बी जो है वो भी यहाँ पर हमारे पास इंटीजर है। तो हमें यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करनी है r की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखो, क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन है वो हमें क्या गिवन है कि वो इंटीजर नंबर है। ठीक है, और वहाँ पर जो ए और बी यानी कि जो रिलेशन हमें गिवन है ए एंड बी वो भी वहाँ पर इंटीजर है, और ए और बी जो है वो भी हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, और ए माइनस बी भी जो है वो भी हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन या रेंज की बात करती हूँ, तो अगर सब कुछ इंटीजर्स ही है तो यानी कि अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो इधर भी यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स आएंगे, इधर भी इंटीजर्स आएंगे। तो यानी कि जो हमारी डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ आर होगी, वो भी हमारे पास इंटीजर होगी, एंड ऐसी जो रेंज ऑफ हमारी आर होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, डोमेन। क्योंकि तब हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो दोनों साइड हमारे इंटीजर्स ही आएंगे। ठीक है,